अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मेरी चैनल्स को देख रहे होंगे और उससे सीख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आज जो है वो मैं आपको जिस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी, क्योंकि फाइवर के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुनने में ये आ रहा है कि फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलते, और फाइवर पे हकीकत ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। लाखों लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया में कोविड की सिचुएशन है, हर बंदा ऑनलाइन कमाना चाह रहा है, तो अब तो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो नहीं मिल रहा फाइवर पे ऑर्डर, तो आप जो है वो और भी ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं जिस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को डिस्कवर करने जा रही हूँ वो है 5square.com। लेकिन 5square.com की तफसील बताने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको वार्मली वेलकम करूंगी अपने चैनल पर, और चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको चैनल की तमाम अपडेट्स का पता चलता रहे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम 5square.com की। 5square.com जो है वो ब्रिटिश वेबसाइट है, और ये फाइवर की तरह डॉलर में नहीं बल्कि पौंड स्टर्लिंग में काम करती है। पौंड एक करेंसी है, यूके की करेंसी है, और उसका जो रेट है, जो उसकी वैल्यू है, वो डॉलर से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जो है वो इस मार्केट प्लेस पे काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फाइवर की तरह कंपटीशन ना होने के बराबर है। फाइवर की तरह नहीं है, फाइवर से बहुत डिफरेंट है। और एक बहुत अच्छी बात है कि फाइवर पे जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं वही आप 5square में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फाइवर पे जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि जो एक ऐड बनाते हैं, और वो जो गिग का जो कॉन्सेप्ट है वो होती तो देखें एडवर्टाइजमेंट ही है ना अपनी सर्विस की, लेकिन 5square में उसको गिग नहीं कहा जाता, उसको सर्विस कहा जाता है। ठीक है, तो मेरी ये बात ध्यान में रखिएगा कि 5square पे जब आप अपनी सर्विसेज बनाएं तो कहीं पे भी ये शो नहीं कीजिएगा कि मैं गिग बना रहा हूँ, ये वो गिग का लफ्ज़ वहाँ यूज़ नहीं होता। वो समझ जाएंगे कि आप फाइवर के सेलर हैं और वो गिग बना रहे हैं। बहरहाल ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप जो है वो सर्विस, उसको गिग नहीं कहा जाता, 5square में सर्विस कहा जाता है। ठीक है, तो बस ये आपने ध्यान में रखना है। और 5square पे एक बहुत अच्छी बात ये कि आप 5-7 से ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं। ठीक है, और एक ही निच को आपने टारगेट करना है। ठीक है, उस पर अगर डिफरेंट आप काम कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि एक सर्विस जो गिग आप बनाएंगे, गिग मैं आपको समझाना चाह रही हूँ क्योंकि फाइवर पे लोग इतने सीरियस हुए हैं कि वो गिग के सिनेरियो को समझते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक स्किल को टारगेट करना है। ठीक है, और आप 7 से ज़्यादा वो बना सकते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें पेमेंट गेटवे क्या है। पेमेंट गेटवे, इसके अंदर मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ पेपैल है। ठीक है, इसमें पायनियर में अभी, क्योंकि ये नई वेबसाइट है, बल्कि इतनी ज़्यादा नई भी नहीं है, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल तो हो चुके हैं। बहरहाल लगे कि आप इसका जो सिनेरियो है वो आप इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज और इसकी हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। तो 5square में एक बहुत अच्छी बात है कि आप 7 से ज़्यादा गिग बना सकते हैं, और इसमें जो है वो आप एज अ बायर, एज अ सेलर काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और भी अच्छी बात यह है कि मैंने इस पर ज़्यादा अभी इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें फाइवर की तरह नहीं है कि मतलब ये कि आप परेशान होते रहें कि ऑर्डर रखने में मसला हो गया कुछ। इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा कि है ना, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, पायनियर है ही नहीं पाकिस्तान में, तो मैं किस तरीके से पेमेंट लूँगी। तो उनका जवाब आया कि बहुत से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं वो पायनियर पे, मतलब कि वो पायनियर का एक तरीके का ये भी है कि आप पायनियर में जब अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई पाकिस्तान में है, तो आपका अगर कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर पाकिस्तान से बाहर है, इवन इंडिया में भी है, तो आप उससे बोल दें कि आप जो है मेरे अकाउंट अपने उनके अकाउंट को लिंक करवा दें, और पेमेंट उनसे अपने अकाउंट की, अपनी पेमेंट जो है अपनी फ्रीलांसिंग की पेमेंट उनके अकाउंट से ले लें, अगर वो बंदा काबिल भरोसा है तो। क्योंकि पैसा जो है वो ऐसी चीज़ है कि इस पे बड़े बड़े लोगों के ईमान जो है ना वो डगमगा जाते हैं। तो आपकी भरोसे का बंदा हो जो कि रहता हो पाकिस्तान से बाहर, आप उसको भी एतमाद में लेके अकाउंट बनवा सकते हैं पायनियर पे, और उससे बासानी फिर आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें हैं।
तो काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, काम होते रहना चाहिए। तो 5 स्क्वाड में लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इंशाल्लाह पायनियर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जो पेमेंट गेटवे है उनको हम ज़रूर ऐड ऑन करेंगे। तो ये कि इंशाल्लाह आगे 5 स्क्वाड में चेंजिंग आएगी पेमेंट के हवाले से भी, ठीक है। तो 5 स्क्वाड में मसला सबसे अच्छी बात है कि कंपटीशन ना होने के बराबर है। आप इसमें तमाम किस्म की सर्विसेज को, चाहे ये आप डेटा एंट्री कर रहे हो, चाहे आप किसी भी निश पर काम कर रहे हो, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जाहिर है कि पहले आप रिसर्च करें, ठीक है। आप अपनी निश से रिलेटेड रिसर्च करें। वो रिसर्च किस तरह करनी है मैं आपको लेके चलती हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और तमाम ज़रूरी बातें बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने 5 स्क्वाड पर काम करना है। जी, www.5squad.com के प्लेटफॉर्म पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक है। आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। 5squad.com पर आपने जाना है, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको 2 टैब नज़र आ रहे हैं, एक ज्वाइन है और एक लॉगिन है और एक URL है, ठीक है। आप लॉगिन 2 तरीक़ों से हो सकते हैं, या तो आप जो है वो इसको ज्वाइन कर लें रजिस्टर होके, और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप अपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, गूगल है और ट्विटर है, इन तीनों के ज़रिए से भी आप लिंक होकर 5 स्क्वाड पर लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप रजिस्टर हो जाएं, वो भी अच्छा है। आप डायरेक्ट काम करना चाहें तो वो भी आप आपकी फेसबुक आईडी से वो आपको अकाउंट दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम करना है। बाकी ये कि आप यूट्यूब पर जाकर रजिस्टर होने का तरीक़ेकार देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि दुनिया की हर वेबसाइट पर आप रजिस्टर होते हैं, सेम वही तरीक़ेकार है और कोई ख़ास तरीक़ेकार नहीं है इस वेबसाइट का, ठीक है। तो अब मैं जो है वो अपने फेसबुक अकाउंट से इस पर डायरेक्ट लॉगिन हो रही हूँ, क्योंकि मैंने इसी तरीके से यहाँ पर काम किया है, ठीक है। मेरा कुछ प्रोफाइल जो है वो बन चुका है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें बाय सेल एंड रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम 5 पॉन्ड ये लिखा हुआ तो है, लेकिन कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट है या तो वो 5 पॉइंट से आप ज़्यादा पे भी वो कर सकते हैं। यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 5 पॉइंट ही रखेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 50 पॉइंट तक भी रख सकते हैं, ठीक है, प्राइस। लेकिन वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पहले रिसर्च करें, ठीक है। पहले आप रिसर्च करें अपनी निच से रिलेटेड, उसके बाद आप इसमें अपनी सर्विसेज बनाएं। दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें सिर्फ पेपैल अवेलेबल है, पायनियर वगैरह से अभी इनका कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कोई और पेमेंट का तरीक़ाकार नहीं है। अब मैंने देखें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक किया तो आप देखें पोर्टफोलियो जो है वो मेरा ओपन हो गया है। इस तरीके से मैंने एक इसमें कुछ अपने बारे में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि मेरी एक सर्विस अप्रूव भी हो गई है, ठीक है। अब सर्विस अप्रूव होने का तरीक़ेकार ये है कि इसमें जो है वो एक बार ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ वही सर्विसेज अप्रूव होती हैं, सही वीडियो अप्रूव होती हैं जो कि आपकी डायरेक्ट आपका कॉपीराइट हो जिस पर, ठीक है। यानी कि जो आपने बना कर दिए हो क्लाइंट को, ये ज़्यादातर प्रेफर इसी को करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझा दूंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इसको एंड में आपको बताऊंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सर्विसेज आप दे सकते हैं, 60 से ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे फाइवर में हम 7 से ज़्यादा गिग्स नहीं बना सकते, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा गिग्स भी बना सकते हैं, 7 से ऊपर गिग्स भी 7 से ऊपर सर्विसेज भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, लेट सपोज मैं लिख रही हूँ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग अगर मेरी गिग है, मेरी सर्विस है और मैं वो सर्विस कंटेंट राइटिंग की देना चाह रही हूँ, तो आप जो है यहाँ पर कंटेंट राइटर लिखेंगे। अगर आप SEO करना चाहते हैं तो SEO लिखें, ठीक है। अपने सर्विस से रिलेटेड, अपनी निच से रिलेटेड को आपने सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक साहब की तस्वीर है, मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। ये साहब जो है ये कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि उन्होंने टाइटल किस तरह दिया है और किस तरीके से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन किया है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी निच से रिलेटेड आप बहुत अच्छे से इसमें पहले रिसर्च कर लें, उसके बाद आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो इसमें पोस्ट करें, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। आप इसको जो है वो उसके अलावा दूसरा मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिख रही हूँ, ठीक है। वेब डेवलपमेंट निच को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या इसका तो क्राइटेरिया आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा गिग्स नहीं है इसमें। दैट मीन्स के है ना, लोग इसमें कंपटीशन अभी ना होने के बराबर है। तो आप इसमें अपना अकाउंट बना लें, अच्छा है, कोई नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पर भी काम कर लें, सही है। और जो फाइवर की सर्विसेज हैं वो अगर आपको वही स्किल्स आती हैं तो आप उन स्किल्स को लेकर आप अपनी जो है वो सर्विसेज बना लें, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कि इसमें कुछ 5 स्टार्स भी आए हुए हैं, यानी लोगों के पास ऑर्डर्स भी आए हैं। ठीक है, अब ये मैं वेब डेवलपमेंट की एक सर्विस है, इसको मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये है आई विल डू वेबसाइट डेवलपमेंट वेब डिज़ाइन विद वर्डप्रेस 50 पॉन्ड। ठीक है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। आप देख रहे होंगे कि इन्होंने किस तरह के इमेजेस लगाए हैं। ठीक है, इसको आप देखें, इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उन्होंने इमेजेस किस तरह के बनाए, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग एतराज़ जो है वो इमेजेस पर उठाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक जो सर्विस है वो बना के भी बता दूंगी किस तरीके से आपने इस पर सर्विसेज को पोस्ट करना है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि इन्होंने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दी है। सेम इसको कॉपी नहीं करना है आपने बिल्कुल अलग और कुछ मॉडिफिकेशन करके आपने जो है वो अपनी सर्विसेज को इसमें पोस्ट करना है। यहाँ पर मैं तीसरी निच को लेट सपोज कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सर्च करती हूँ। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने लिखा और एंटर की प्रेस कर दिया। ठीक है, तो आप देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आप जिस निच पर काम करते हैं आप उसी को रिसर्च करें और उसके बाद इसमें अपनी जो सर्विसेज हैं वो पोस्ट करें। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि है ना शुरू में प्राइस अपनी कम रखें और पहले तो आप ये देखें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हैं उस पर क्या प्राइस लग रही है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, क्योंकि वो जिस बंदे का आप मार्केट में जगह बन चुकी है वो उसी को हायर करेंगे, फिर आपको हायर नहीं करेंगे। ठीक है, उससे प्राइस आप थोड़ा सा कम रखें जो इन लोगों ने पोस्ट की है। फिर आपके पास जब काम आना शुरू हो जाए तो फिर आप मार्केट के अकॉर्डिंगली प्राइस ले आएँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी लोगों के पास काम आया हुआ है। ठीक है, स्टार्स लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि उनको फीडबैक भी मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सर्विस पर क्लिक कर रही हूँ एक सर्विस पर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इनके पास मेरा ख्याल है 50 लिखा हुआ है, दैट मीन्स के 50 ऑर्डर आ चुके हैं। सही है, और ये प्रो सर्विसेज इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें जो है वो 2 तरीके कार होते हैं, एक प्रो होता है और एक फ्री होता है। ठीक है, फिलहाल तो आप फ्री पे काम करेंगे। सही है, अब इसमें जो सर्विसेज आप देते हैं उसमें आप सिर्फ 3 इमेजेस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस को पोस्ट करने का तरीक़ाकार मैं अभी आपको बताती हूँ कुछ टाइम में। ठीक है, ये आप देख लें कि उन्होंने किस तरीके से ये पोर्टफोलियो बनाया है और सर्विसेज की जो डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से दी है। ठीक है, अपनी निच से रिलेटेड आपने वो करना है और फिर उसके बाद जो है आपने सर्विसेज को पोस्ट करना। ठीक है, अब हम एक दूसरी सर्विस देख लेते हैं। आई विल प्रोफेशनली एडिट वीडियोज़ इंक्लूडिंग एनिमेशन फॉर 5 पॉन्ड। ठीक है, ये 5 पॉन्ड में पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, 5 पॉन्ड में वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप 5 पॉन्ड ही प्राइस रखें। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्राइस रखने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लाइंट भी हर बंदा अपना पैसा बचाने के चक्कर में होता है। ठीक है, तो वो आपको क्यों देगा 50 पॉन्ड में, जबकि 5 पॉन्ड पे एक बंदा 5 स्क्वाड पे जो है वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने 3 निट्स को आपको रिसर्च करना बता दिया। अब मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैंने कितनी सर्विसेज दी और उस पर एक सर्विस इन्होंने एक्टिव कर दी है। ठीक है, और बाकी 3 पर एतराज़ात उठाए। एतराज़ात क्या उठाएं ये मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो सपोर्ट सर्विस है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप जब अपनी सर्विस को पोस्ट करते हैं तो ये पहले उसको चेक करते हैं कि कहाँ आपने मिस्टेक की है। ठीक है, इनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि देखिए, कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब अपनी सर्विसेज कुछ भी दें, चाहे कंटेंट राइटिंग की हो या कुछ भी हो, आप उसमें वीडियो ज़रूर लगाएं। ठीक है, वीडियो प्रोजेक्ट अपना ज़रूर लगाएं जो कि जिसमें आपका जो कंटेंट है वो हाईलाइट हो रहा हो। ठीक है, ये जो वीडियो रिक्वायर्ड करते हैं वो ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि जो आपने डायरेक्टली क्लाइंट को दी हो। ठीक है, अगर आप बिलफर्ज आप जैसे कंटेंट राइटर हैं तो उसमें वीडियो लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी ने वीडियो की है तो वीडियो जो है वो आपने ऐसी लगानी है जो कि आपने क्लाइंट को बना के दी हो और उसका डायरेक्ट कॉपीराइट आपके पास हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो इमेजेस हैं। ठीक है, इमेजेस पे भी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये आप को मैं बताना चाहूँगी कि जो गिग्स हैं, सॉरी जो सर्विसेज हैं, सर्विस इमेज आप किस तरह दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, सर्विसेज देने के लिए आप क्या करेंगे, सर्विस देने, ठीक है ना, सर्विस देने के लिए आप जाएंगे। सर्विस पोस्ट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे यहीं पर, यहाँ पर अपने जो पोर्टफोलियो है उसके नीचे आप ये सर्विस टैब है। ठीक है, आप इस पर जाएंगे। ठीक है, ये पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सेलर पर जाएंगे। सेलर के साथ आपको ये माई सर्विसेज का ये जो नीचे टैब नज़र आ रहा है हाईलाइट होता हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक जो है क्रिएट अ न्यू सर्विस पर आप चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप जो है वो सर्विस को टाइटल देंगे।
क्रिएट अ न्यू सर्विस पर आप जाएंगे, ठीक है। क्रिएट अ न्यू सर्विस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सेम फाइवर जैसा ही जो है वो आपको एक टैब मिलेगा जिसमें आपने 100 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल टाइटल लिखना है, ठीक है, सर्विस का, और इसकी प्राइस को सेट करना है। प्राइस जाहिर है कि आप मार्केट को देखेंगे कि क्या प्राइस चल रही है, उसी हिसाब से आप प्राइस रखें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर अपनी जो है वो कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है आपने, इमेजेस को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं वर्डप्रेस की सर्विस देना चाहती हूँ तो मैं लिख रही हूँ आई विल डिज़ाइन और डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। आपने जो है वो टाइटल जो देना है वो 100 कैरेक्टर्स का देना है, उससे ज़्यादा का नहीं देना है, ठीक है। प्राइस जो है वो, क्योंकि एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 50 पाउंड का होता है, यहाँ पर इतनी प्राइस चल रही है तो मैं 50 पाउंड ही लिखूँगी, ठीक है। और कैटेगरी जो है वो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है, कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूँगी कि क्या कैटेगरीज उन्होंने दी हैं और किस में मेरी ये जो सर्विस है वो फुल फिट बैठती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक को हाईलाइट कर दिया है, क्लिक कर दिया है। इसके बाद सब कैटेगरी में मोबाइल ऐप एंड वेब, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पर इमेजेस का आप साइज़ ये देखें, आपको बता रहे हैं जो साइज़ बता रहे हैं उसी साइज़ को के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इमेज बनाना होगा। 3 इमेजेस आप लगा सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो भी इमेजेस लगाएं बहुत खूबसूरत और बहुत हाई अट्रैक्टिव होने चाहिए ताकि जो है वो आपकी सर्विस के चांसेस ज़्यादा हों विन होने के, ठीक है। तो 2 MB से कम उसका साइज़ होना चाहिए जो इमेजेस आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इमेजेस जो हैं वो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो जो आपने इमेजेस बनाए हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड वही आप इसमें पोस्ट करें, तो फिर ज़्यादा ब्राइट चांसेस है कि आपकी जो सर्विस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। क्योंकि इस जो प्लेटफॉर्म है इसमें और फाइवर में डिफरेंस यही है कि ये जो है वो ज़्यादातर फाइवर में तो लोग, आपको बहुत सारे यूट्यूबर भी ये कहते हुए नज़र आएंगे कि आप कुछ भी लगा लें चल जाएगा, वो चल भी जाता है बहुत सारे मामलात में, लेकिन ये कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पे इनकी सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त बैठी हुई है और वो बाकायदा ह्यूमन बीइंग है जो चेक कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नहीं, मतलब ये कि ये जो गैलरी इमेजेस हैं या हमारे सर्विस के अकॉर्डिंगली नहीं है या हमारे मयार के अकॉर्डिंगली नहीं है, आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। तो जब आप 2 से 3 बार उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और इमेजेस को एडिट करके उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबमिट कर देंगे तो आपकी सर्विस एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान सा तरीक़ाकार है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। नीचे जो टैब है उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जब सर्विस ये देंगे तो क्लाइंट से आपको क्या रिक्वायर्ड होगा। ये लेट सपोज कि मैं एक वेबसाइट बनाती हूँ तो मुझे ज़ाहिर है वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी पेजेस हैं उनके तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, क्लाइंट का ब्रांड नेम, लोगो वगैरह और जितने भी इसका डोमेन, वेब होस्टिंग है, सबकी डिटेल चाहिए होगी, तो वो मैं सारा कुछ लिख दूंगी, ठीक है, और इसको ओके कर दूंगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फाइवर पर काम करें तो सिर्फ फाइवर को लेके ना बैठें, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर से आगे जहाँ और भी हैं, आप उन पे जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक जगह पर आपका नसीब नहीं खुल रहा तो आप उसी को लेके बैठे रहें, क्या पता दूसरी जगह पर आपके पास काम आना शुरू हो जाए और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंपटीशन ना होने के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अकाउंट ज़रूर बनाएं और यहाँ पर काम स्टार्ट करें और इंशाल्लाह आपकी सर्विसेज भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि अगर आप वीडियो प्रेजेंटर हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो वीडियोज़ आपने क्लाइंट को बना के दी हैं वही वीडियोज़ का लिंक आप यहाँ पर दें ताकि जो है वो आपके सर्विस को एक्सेप्ट होने के ब्राइट चांसेस हों। अब जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ फाइवर में और इसमें डिफरेंस, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखें मेरा उसूल है कि मैंने जितनी भी गिग्स बनाई हैं उसमें प्रमोशनल वीडियो ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी गिग को जो है वो ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं कि मतलब क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अगर आपका वीडियो जो है वो लगा हो, वीडियो ऐड लगा हो, ठीक है। तो उस पर जो है वो फिर क्लिक्स भी ज़्यादा होते हैं और ऑर्डर आए ना आए, मतलब ये कि मुझे भी पर्सनली बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप जब वीडियो बनाकर लगाते हैं तो 5 स्क्वाड में आपने वीडियो इस तरह की नहीं बनानी जिसमें आप अपनी सर्विसेज को डिफ़ाइन कर रहे हो कि मैं ये करती हूँ या मुझे ये आता है या ये आता है, ऐसा नहीं। आपने जो है वो सर्विस इस तरह की देनी है जिस तरह की यहाँ पर जो है वो मतलब लेट सपोज जो क्लाइंट को आपने बना के दी है तो वो सर्विस आपने देनी है, ठीक है। जो लेट सपोज कि अगर आप क्लाइंट का कोई ऑर्डर आपके पास आया और वो वीडियो आपके पास बनी हुई है और आप उसके अथॉराइज्ड वो हैं कि आप ही ने बनाई है, तो आप वो उस तरह की वीडियो जो है वो बना के आप लगाएंगे तो आपकी सर्विस जो है वो अप्रूव हो जाएगी।
तो होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। कोई भी मसला हो तो आप जो है वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शुरू से आखिर तक मेरी वीडियोस को लाजमी देखिएगा, ताकि जो इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बना रही हूँ उसका मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर मिल जाए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस for more information. Thank you for watching.